वेलकम बैक टू टीटीएस क्लासेज। इस वीडियो में जो है हम लोग सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन करने वाले हैं और वो भी मैथमेटिक्स का। ठीक है बच्चों, एक यहाँ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है केंद्रीय विद्यालय का। ठीक है, जो आपके जो है एग्जामिनेशन लास्ट एग्जामिनेशन 2025 में जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक कॉम्पास टेल अस अबाउट द। तो जो कॉम्पास होता है बच्चों वो क्या बोलता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कॉम्पास होगा ऐसे, तो इसमें एक जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ दिखाता है और दूसरा डायरेक्शन साउथ। तो ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, टेल अस अबाउट द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस दिशा के बारे में बताता है। ठीक है, अगला सवाल है, इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज इनसाइड ए 3D शेप। जो वॉल्यूम होता है बच्चों, जो क्षेत्र होता जो वॉल्यूम होता है, कितना कोई जगह जो है छेकता है। जैसे आपका वॉल्यूम कितना है, जैसे आप कितना जगह छेकते हो, वो क्या है, एक 3D शेप में स्पेस कोई जो है कितना जगह छेक रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस डेट इज इनसाइड ए 3D शेप। ठीक है, चलो अगला सवाल है, यहाँ पे लुक एट द 3D शेप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नेम ऑफ द शेप। ये जो ऊपर वाला जो शेप है ये किस तरह का शेप है, तो बच्चों ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है नंबर ऑफ फेसेज। इसमें फेसेज कितने होते हैं बच्चों, तो एक दो तीन। ठीक है, एक दो तीन, तीन इस तरफ और तीन इसके पीछे, एक इसके उल्टा में इधर रहेगा, एक इसके नीचे वाला इधर रहेगा और एक इसका उल्टा। तो जो टोटल फेस होता है वो 6 फेस होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो, जिस रूम में बैठे हो उसका कितना दीवार है, 4 दीवार है, एक ऊपर छत है और एक नीचे फर्श है, तो टोटल जो है वो 6 फेस होता है। अगला है, नेम द शेप। ये जो शेप है ये क्या है, क्यूब है, क्यूब। इसमें जो नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं वो कितना होता है, 1 2 3 4। ऊपर 4 कॉर्नर और नीचे 4 कॉर्नर, 8 कॉर्नर जो है वो टोटल इसमें जो है वो होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, लुक एट द टेबल। ठीक है, इफ यू वर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज विच यूनिट वुड यू चूज। मतलब कि अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कौन से यूनिट में निकालोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो बच्चे आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि 1 मीटर कितना लंबा होता है। ठीक है, तो 1 मीटर जो वो 100 सेंटीमीटर इतना लंबा होता है। जैसे देखो, आपने एक 30 सेंटीमीटर का स्केल देखा होगा, कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का स्केल देखा। अगर जो है 30 सेंटीमीटर स्केल को 4 बार लंबा करोगे या फिर 3 बार, 3 बार गुना करोगे तो लगभग जो है वो 1 मीटर के बराबर आता है। मतलब कि ये 3 स्केल के बराबर जो है वो रहेगा। ठीक है, 3 जो है वो 30 सेंटीमीटर स्केल के बराबर रहेगा। मतलब कि कहने का मतलब, अगर आपका जो हाइट है वो कितना है, 1 मीटर का है, आप ऐसे समझ लो अभी जो आपका हाइट है बच्चों वो कितना है, 1 मीटर का है। ठीक है, तो और किलोमीटर तो जानते हैं, सड़क जो है वो किलोमीटर में ना पाता है और जो कॉपी रहता है वो सेंटीमीटर में ना पाता है। ठीक है, तो उसी तरह एरिया निकालेंगे। अब देखो, साड़ी को किस में नापोगे, तो साड़ी जो है वो बहुत लंबा होता है ना, आपका जो है हाइट का 4-5 गुना रहता है, तो इसको जो है आप मीटर स्क्वायर में नापिएगा। पेज ऑफ योर नोटबुक, इसको किस में नापोगे, सेंटीमीटर के स्क्वायर में नापोगे। पोस्ट कार्ड, जो लेटर आता है आपका, मान लो आधार कार्ड आया होगा, ठीक है, या फिर लेटर आता था पहले के ज़माने में, तो उसका जो इतना बड़ा रहता था पेज का, उसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग नापेंगे। ठीक है, टोटल लैंड ऑफ सिटी। अब कोई लैंड है पूरा सिटी का तो उसको किलोमीटर स्क्वायर में नापेंगे, सिटी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल। ठीक है, नंबर, प्लेस, प्लेस वैल्यू। बच्चे देखो, ये क्या है, 8 क्या है, इसमें यूनिट डिजिट है। ठीक है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक है ना, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 8 × 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, तो यहाँ से देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये जो है वो 100th डिजिट है, 100th। ठीक है, 100वां डिजिट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1 × 100, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 100। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 10th, 1/10। ये देखो जैसे 8.081 है, तो ये देखो बच्चे क्या है, एक डेसिमल का केस बनता है। जैसे देखिए, ये जो था ये इकाई था, क्या था, इकाई है ना। 8 जो था वो क्या था, इकाई था बच्चों। ठीक है, यूनिट डिजिट था। ठीक है, यूनिट। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या होता है, 0/10 है, ये 8 क्या है, 8/100 है, ये एक क्या है, 1/1000 है। मतलब कि ये क्या होता है, 8th 100th होता है।
1000th होता है, ठीक है। एक का 1000वां भाग, एक का 8वां भाग। तो उसी तरह यहाँ पे जो 8 है बच्चों, वो क्या है, 100th है, 100th, DREDTH, मतलब कि एक का 100वां भाग है ना। तो 8 × 1/100 कितना आएगा, 8 × 1/100 0.08 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो उसी तरह ये क्या है, 10th है, 1/10, मतलब एक का 10वां भाग है ना, 4। तो ये क्या है, 4 × 1/10, क्या आ जाएगा, 0.4, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इन द फॉलोइंग, कट आउट, ठीक है। ये जो कट आउट आपको दिया गया है, फॉर्म ए डाइस, डाइस बनाना है, देन हाउ मेनी डॉट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 6 डॉट। ये जो 6 डॉट है ये वाला, इसके उल्टा में कौन रहेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब आप इसको मोड़ोगे, इमेजिन करो आप इसको मोड़ रहे हो, तो अगर इसको इधर मोड़ोगे, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। इसको इधर मोड़ोगे, ठीक है, तो ये दोनों देखो सट जाएगा ऐसे, है ना। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे सट जाएंगे ये दोनों आपस में, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे, खड़े आपस में हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान से, फिर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड। ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और बच्चे ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रहेगा, ये 6 के ऊपर रहेगा एक, 6 के ऊपर क्या रहेगा बच्चों, एक रहेगा। तो 6 के डॉट के अपोजिट डॉट क्या आएगा, 1 डॉट जो है वो आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट होता है, ऐसे, जैसे इसका ये एक का अपोजिट होता है, या फिर ऐसे जेड बना दो, जेड बना दोगे तो आपको जो है यहाँ से दिखेगा, या फिर ऐसे करो, है ना, इरेज इसको करता हूँ, एक गैप देके होता है। जैसे अगर आपको इसका अपोजिट करना है तो इसको छोड़ दो और इसको लिखो, तो ये इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अगर मान लो क्रॉस का अपोजिट बनाना है तो ये इसको छोड़ दो और इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। एक एक छोड़ के होता है, ठीक है बच्चों। चलो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलो आगे, अगला सवाल है हमारे पास, चूज द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम, बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। ए शॉपकीपर हैज 204 अंडे, एक शॉपकीपर के पास 204 अंडे हैं। ही पुट्स देम इन एग ट्रेज, सबको जो है वो ट्रे में रख देता है। ईच ट्रे हैज 12 अंडा, हर एक ट्रे में जो है वो 12 अंडा है, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर एग्स विल ही नीड, तो उसको और कितना ज्यादा अंडा जो है वो चाहिए होगा। हाउ मेनी फ्रेश एग डज ही सेल, हाउ मेनी एग्स डज ही नीड, चूज द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। बच्चे क्या आपको यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कैसे निकालोगे, ठीक है। ही पुट्स देम इन एग ट्रे, ईच ट्रे हैज 12 अंडा। हाउ मेनी फ्रेश एग डज ही सेल। बच्चे यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि वो कितना फ्रेश एग सेल कर रहा है, कुछ डेटा तो दिया ही नहीं है ना। हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड, ये हम निकाल सकते हैं कि उसको कितना एग ट्रे जो है वो चाहिए होगा। तो बच्चे देखो मेरे पास जो टोटल अंडा है वो कितना है, 204, और एक ट्रे है, एक ट्रे में कितना अंडा मेरे को लगता है बच्चे, 12 अंडे लगते हैं। तो अगर हमें ट्रे का नंबर पता करना है, नंबर ऑफ ट्रेज, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल अंडा में 12 का भाग दे दो, 204/12, तो कितना आएगा, 12 × 12, 12×7 = 84, है ना। तो 17 ट्रे जो है हमें जरूरत पड़ने वाले हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी मोर एग्स ही विल नीड, हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल। ये इनअप्रोप्रिएट सवाल है, ठीक है, ये दोनों डेटा से नहीं है। चलो अगला सवाल है हमारे पास, रीड द मैप केयरफुली एंड राइट द आंसर। हमें मैप को पढ़ना है और फिर आंसर को जो है वो लिखना है। देखो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, तो क्या सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल, मतलब इनमें से कौन सा जो रोड है वो राइट एंगल पे कट कर रहा है। राइट एंगल पे कहने का मतलब कि कौन सा रोड जो है वो ऐसे है, चरमोहानी है जहाँ ऐसे मिलता है, ठीक है, ऐसे रोड मिलते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्या, मान सिंह एंड
शाहजहान रोड, मान सिंह और शाहजहान रोड। बच्चे देखो, ये जो मान सिंह रोड है ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये शाहजहान रोड है। क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? बताओ, आप ही बताओ, क्या इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बोलोगे कि सर ये तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ठीक है, चलो। अशोका रोड एंड मान सिंह रोड। अच्छा बच्चा, अशोका रोड और मान सिंह रोड देखते हैं। अशोका रोड, अशोका रोड कहाँ है? हम्म, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं तब दिखे। अशोका रोड और मान सिंह रोड, अकबर रोड, देखो ये रहा हमारा अशोका रोड, ध्यान से देखो। अशोका रोड ये रहा और मान सिंह रोड ये रहा, है ना। तो क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 से ज्यादा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है हमारा, तो ये सी ही सही होगा, मान सिंह रोड एंड राजपथ। मान सिंह एंड राजपथ, देखो ये मान सिंह वाला है ना। ये कौन सा रोड है बच्चों बताओ? ये बोलोगे कि सर ये मान सिंह वाला रोड है, और ये राजपथ रोड है ना, राजपथ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, चलिए, यही पूछ रहा था हमसे। अगला सवाल है, विच रोड विल यू क्रॉस while गोइंग फ्रॉम इंडिया गेट टू जानपथ? आपको जो है इंडिया गेट से जानपथ जाना है, तो कौन सा रोड धरिएगा भाई, है ना। इंडिया गेट से कहाँ जाना है? जानपथ जाना है। अच्छा बच्चा, देखो यहाँ ध्यान से, हमारा जो ये है इंडिया गेट, है ना, ये इंडिया गेट है यहाँ पे, और जानपथ यहाँ है। तो इसको लिए जाने के लिए आप कौन सा रास्ता इस्तेमाल करोगे? ये वाला रास्ता। तो ये रास्ता क्या है? राजनाथ रास्ता, है ना, राजनाथ। तो बोलोगे सर हम जो है वो राजनाथ रास्ते से जो है वो जाएंगे। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्चर को देखो और आंसर करो। विल बोथ ऑफ दिस शेप फोल्ड इनटू ए क्यूब? क्या अगर इनको फोल्ड करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा बच्चों? हाँ, इमेजिनेशन का यूज करते हैं, हाँ, देखते हैं। ये जो है वो बन जाएगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये मोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, ये वाला शेप जो है वो बन जाएगा, और ये जो है ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्यूब जो है वो नहीं बन पाएगा, कि ये भी बन जाएगा, हाँ। ये भी बन जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मान लो ये यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा, ये इस तरफ लग जाएगा, ये भी बन जाएगा, दोनों जो है वो बन जाएगा, यस, दोनों जो है वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल है, ड्रॉ वन मोर फिगर विच यू कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब। आपको एक और फिगर बनाना है जो क्यूब बना दो। तो पहले मान लो हम क्यूब बनाएंगे, तो पहले इसका बेस मान लो ये रहेगा, ठीक है। अब इसके किनारे चारों तरफ बना दो, यहाँ से ये फोल्ड होगा, यहाँ से ये फोल्ड होगा, यहाँ से ये फोल्ड होगा। अब ऊपर एक बॉक्स हमको करना है, तो कोई एक पे भी बना दो, जैसे हम यहाँ बना दिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, बेस्ड ऑन द गिवन मैप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इंडिया का जो है वो मैप दिया गया आपको, ठीक है, और हमें जो है वो क्वेश्चन का आंसर देना है। अर्पित लिव्स इन झारखंड। अर्पित जो है वो झारखंड में रहता है। झारखंड का है यहाँ पे, देखो बच्चों, जो झारखंड है वो इस जगह पे है, झारखंड, ठीक है। अर्पित फ्रेंड्स लिव्स इन गुजरात, और अर्पित का दोस्त कहाँ रहता है? यहाँ पे गुजरात में रहता है। अर्पित वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स इन गुजरात, इन विच डायरेक्शन ही विल ट्रेवल? अब देखो अर्पित को कहाँ जाना है? गुजरात जाना है, तो वो किस दिशा में जाएगा बच्चों? इधर जाएगा, है ना, इधर। तो आपको मैप पे दिशा देखने आता है क्या? इस तरफ जो होता है वो नॉर्थ रहता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, और इधर जो रहता है वो वेस्ट रहता है, और इस तरफ ईस्ट। तो ये किस दिशा में जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, और ये दिशा कौन सा है? वेस्ट। तो उसको जो है वेस्ट की ओर जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए, नेम द फारदेस्ट स्टेट्स टू द साउथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको जम्मू और कश्मीर से जो है सबसे दूर वाला स्टेट बताना है, कौन सा है, ठीक है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है, ठीक है, ये देखो जम्मू एंड कश्मीर है, ये सबको हटाते हैं। तो इससे सबसे दूर स्टेट बताना है ना, तो जम्मू कश्मीर देखो यहाँ पे है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर।
तो इससे जो सबसे ज्यादा दूरी पर है ना बच्चों, वो यहाँ पे ये है, देखो। तमिलनाडु। ये जो तमिलनाडु है ये क्या है, सबसे ज्यादा दूर है वहां से। तो सबसे ज्यादा दूर कौन है, बोलोगे भाऊ कि भैया तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ में यही है ना। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, राजस्थान और बिहार। आपको ये मैप देख के बताना है कि किसका जो है वो ज्यादा एरिया है, राजस्थान का या फिर बिहार का। आप खुद देख कर बताओ आपको कौन बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे बिहार है। तो बच्चों बोलोगे कि सर राजस्थान का एरिया ज़्यादा है, और हमने जीके में भी पढ़ा है कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से, है ना। ये है हमारा राजस्थान इतना बड़ा, और बिहार इतनी चुके ही है, देखो ये जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं। तो कौन बड़ा है, बोलोगे सर राजस्थान जो है वो बड़ा है, राजस्थान। ठीक है। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम लैंड बॉर्डर विथ सी, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हमारा जो क्या बोल सकते हो समंदर के साथ बॉर्डर कौन बना रहा है बच्चे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुजरात है, गुजरात ये स्टेट आपको दिख रहा है, ये जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है। क्यों, क्योंकि देखो इसका इस तरह का शेप हो जाता है, तो ये जो है ज़्यादा बॉर्डर जो है वो बना पाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है वो क्या है, मैक्सिमम जो है वो बॉर्डर जो है वो बनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप यहाँ लिख सकते हो गुजरात। अगला सवाल है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें क्या करना है, गुना करना है। 32 का 21 से जो है वो क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, आप इस तरह से अगर जानते हैं तो इस तरह से भी कीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप सिंपल चाहते होंगे 32 गुने 21। तो आप पहले 32 को गुना करोगे, फिर 32 दूना 64, ऐसे आप सीखे होंगे, है ना। 2 4 और 3 7, 672 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हमें यहाँ क्या प्लस करें क्या है। ठीक है, आपको गुना करके बताना था ना भाई। हम्म, आपने बता दिया, ये सब करने का जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसी का भाग है, ये एक नियम होता है उससे किया जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ऐड द फॉलोइंग, इन्हें ऐड करना है। तो 17.370 2.8 है ना, ऐड करते हैं। जीरो के सामने जीरो, 7 के सामने 7, 8 3 11, हाथ में 1 बच जाएगा। 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ भी 1 बच जाएगा, 1 और 1 2। ठीक है, तो 20.170। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या बोला जा रहा है, द टीचर कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा एंड मेड ए टेबल। मतलब कि एक जो थे वो शिक्षक थे, वो ये नीचे वाले जो डेटा आपको दिया गया है वो कलेक्ट किए हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें ये टेबल को पढ़ना है और आंसर करना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इन हाउस वर्क। तो हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या है जो हाउस वर्क में मदद कर रहे हैं। तो ये सारे तो मदद ही कर रहे हैं ना भाई, हमें टोटल निकालना है, इनको टोटल जोड़ना है। हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क है ना, कोई मार्केट में, कोई बर्तन धोने में, कोई कपड़ा धोने में, कोई खाना बनाने में, खाना परोसने में, हाउस साफ करने में। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ देते हैं। देखो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 5 20। तो 20 का जीरो आ जाएगा, हाथ में कितना है 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 4 10। तो 100 जो है ऐसे लड़के हैं जो मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कैलकुलेट एंड फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द चिल्ड्रेन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड। तो देखो कितने लोग जो है वो मेक कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं फूड। तो ये जो 25 होता है ना बच्चों, ये 25 क्या है, अगर आप 100 का 1/4 निकालोगे तब क्या आता है, 25 आता है। ठीक है, आपको पता है ये बात। अगर आप 100 का 1/4 भाग निकालोगे तो 25 आता है। मतलब कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ 100। तो 1/4 जो है वो खाना बनाने में और परोसने में मदद कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, द फॉलोइंग मेजरमेंट आर गिवन फॉर 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है, कंप्लीट द टेबल। तो रेक्टेंगल है, ठीक, पेरीमीटर और एरिया।
तो लेंथ जो है बच्चों, मान लो ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल समझते हो ना, ऐसा। इसका जो लेंथ है वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10। इसका एरिया कितना है, 80। हमें ब्रेथ जो है वो नहीं पता। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ गुने में ब्रेथ। लेकिन अब हमें ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ का फार्मूला क्या होता है, एरिया गुने में, एरिया बट्टा में लेंथ, है ना। यहाँ देखो एरिया कितना है, 80, बट्टे में क्या, अगर 10 कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर जो है वो ब्रेथ आ जाएगा। ब्रेथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अगला है, यहाँ पे देखिए एक और रेक्टेंगल है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। इसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। एरिया कितना है, पेरीमीटर इस बार दिया है, ब्रेथ नहीं दिया। चलो पेरीमीटर इज इक्वल टू 46 दिया, ठीक है। आपको पता है पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, 2l+b है, 2l+b है ना, इज इक्वल टू 46। तो बच्चों यहाँ जो लेंथ है वो कितना दिया है, 12, तो 2 गुने में 12+b इज इक्वल टू कितना है, 46। अब देखो ये जो 2 है ना, इस तरफ गुना में है, अगर आर एच इसके तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 12+b बराबर क्या हो जाएगा, 46/2, मतलब कि 23, ठीक है। और यहाँ से 12+b बराबर 23 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 23 माइनस में 12, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से 11 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। ब्रेथ कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये लेंथ होता है ना 12 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर। अगला सवाल है हमारे पास, आयशा मेड ए रिकॉर्ड ऑफ द पेट्स केप्ट इन पेट्स कॉर्नर इन हर स्कूल। मतलब कितने पालतू जानवर हैं उसका जो है वो चार्ट बनाई है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है कि 5 एनिमल, ठीक है, 5 एनिमल, फिश, पक्षी, खरगोश, कछुआ, ठीक है। देयर आर टोटल रैबिट्स एंड टर्टल। रैबिट्स में कितने हैं भैया, तो 1 2 3, 3 × 5 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बॉक्स का मतलब है 5, तो ये कितना आएगा, 15। और ये कितना है टर्टल, 2 × 5 कितना आएगा, 10। तो टोटल कितने भैया बोलोगे सर, 25 है, 25 है। अगला सवाल है हमारे पास, देयर आर बर्ड्स। बर्ड्स कितने हैं बाबू, तो बर्ड्स देखो, बर्ड्स यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो 5 गुने में 5, क्योंकि एक बॉक्स 5 के बराबर है, तो 25 बर्ड जो है वो आ जाएंगे। फिशेज कितने हैं, मछलियाँ, तो देखिए मछलियाँ जो हैं वो 1 2 3 4, 4 गुने में 5, 20 मछलियाँ जो है वो आ जाएंगी। देयर आर मोर बर्ड्स देन फिश। फिश और बर्ड में देखिए, फिश और बर्ड कितने ज़्यादा हैं ये, तो 5 ज़्यादा है ना, 5 ज़्यादा, तो 5 ज़्यादा बर्ड्स हैं फिश से। अगला सवाल है हमारा पास, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इज 8 मिलीलीटर। मतलब कि 6 मार्बल का जो वॉल्यूम है वो 8 मिलीलीटर है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 24 सच मार्बल। ठीक है बच्चों, तो इसका एक नियम होता है कि अगर 6 मार्बल का दाम, मतलब वॉल्यूम कितना है 8 मिलीलीटर, तो देखो ये क्या है, इससे 4 गुना है ना, 24 मार्बल का पूछ रहा। 6 मार्बल का कितना है, 8 मिलीलीटर है, तो इससे 4 गुना, इससे 4 गुना है ना, 24 मार्बल का कितना हो जाएगा, 8 × 4 32। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, 6 मार्बल का कितना, 8 मिलीलीटर, एक मार्बल का कितना हो जाएगा, 8/6 मिलीलीटर, है ना। और उसी तरह हमें कितने का निकालना है, 24 मार्बल का, तो 24 मार्बल का हो जाएगा 8/6 × 24, तो ये कट जाएगा, 6×4 = 24, तो 32 आ जाएगा, है ना, 32 मिलीलीटर, ठीक है। ये एक शॉर्टकट तरीका था, क्या था बच्चे, ये एक शॉर्टकट था कि अगर 6 मार्बल्स का जो है वो 8 मिलीलीटर, तो इससे 4 गुना है ना, 4 गुना है इससे, देखो ध्यान से ये क्या है, 4 गुना है ना बच्चों, 4 गुना, तो 24 है, तो हम इधर भी 4 गुना कर दिए, तो 32 जो है वो सही उत्तर था। अगला सवाल है, रिया हैज़ 2 कॉइन्स 5 रुपया, 3 कॉइन्स 2 रुपया एंड 5 कॉइन्स 1 रुपया। कितना है पैसा भाई, तो उसके पास 5 रुपए के 2 है, मतलब 10 रुपया, है ना। 2 रुपए के 3 कॉइन है, तो 3 × 2 6 रुपया,
₹5 के एक कॉइन है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू ₹5। टोटल कितना है बच्चों? टोटल 10 और 16 5 21 रुपीज जो है उसके पास टोटल है। अगला सवाल है, एक जो है केले का दाम 3.5 रुपीज है। हाउ मच हाफ डजन? तो बच्चे एक दर्जन में कितना होता है? 12। आधा दर्जन में कितना? 6। तो 6 का हमें दाम निकालना है। अगर एक केले का 3.5 रुपया है तो 6 केले का क्या हो जाएगा? 3.5 से गुना कर दो, ठीक है। 3.50 को 3.5 भी लिख सकते हैं। चलो इसको गुना करते हैं। 6×5 = 30, हाथ में 3, छतरी 18 और 3 21। कितना आ जाएगा? 21.0 रुपीज। और 21.0 को आप सिंपली 21 रुपया भी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो जो है उसका वैल्यू नहीं रहता। जैसे देखो मैंने ये 07 लिखा, इसका मतलब क्या होता है? 7। उसी तरह हमने लिखा 7.0, इसका मतलब क्या होता है? 7। ठीक है। अगला सवाल है, वेट ऑफ ए 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम। जो 5 रुपए का जो कॉइन है, सिक्का है, उसका 9 ग्राम वजन है। ए बैग फुल ऑफ 5 रुपी कॉइन वेट्स 9 kg। एक पूरे बैग का जो है उसका कितना वजन है? 9 kg। तो बच्चे अगर हमें कॉइन का नंबर्स पता करना है तो क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 9 kg को 9 ग्राम से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अब बच्चे देखो, यहाँ पे केजी में है, यहाँ पे ग्राम में है, ठीक है। दोनों को एक चीज में करना पड़ेगा, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 kg में, 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9000 ग्राम। 9 से गुना होगा और बटे में 9 है, तो कितना आ जाएगा? 1000 कॉइन्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। 1000 कॉइन्स से सिक्के। अगला सवाल है, द टेबल शोज द अमाउंट ऑफ सैलरी फिक्स्ड बाई 3 स्टेट्स। ठीक है, मतलब 3 स्टेट में जो है वो कितना सैलरी है। राजस्थान में 73 रुपये प्रतिदिन, एमपी में 97 रुपये, उड़ीसा में 75 रुपये। अमित सिंह इज ए वर्कर इन राजस्थान। अमित जो है वो राजस्थान में काम करता है। ही वर्क्स फॉर 3 वीक्स ऑन द फार्म। अब देखो बच्चों, 3 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 3 सप्ताह में 3 इंटू 7 बोलोगे सर, 21 दिन होते हैं, 21 डेज, ठीक है। लेकिन हमें एक दिन की मजदूरी कितनी दी हुई है? 73 रुपये। तो अगर हमें 21 दिन का निकालना है मजदूरी, है ना, अर्न, तो अर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। एक दिन का 73 रुपया, हमें 21 दिन का निकालना है, तो 21 इंटू में 73, है ना। 73 को 21 से गुना करके देख लेते हैं। 73, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 7 7 13, 1533 रुपये जो है उसे मिलेंगे। कितने? 1533 रुपये, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, हाउ मच जल्दी जल्दी मोर विल गैस वर्कर वाले इन जल्दी मध्य आओ। प्रदेश क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश सुनना है? गेट्स बाहर गेट्स रखा हुआ है। गेट्स बात के। गेट्स देन अरे गेट्स वो देन छोड़। वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर कोई लेकर हाथ 30 दे। days। हाउ मच मोर जल्दी क्यों ना? मोर ले लिया ना? मोर मैया वर्कर चक्कर ना दे मध्य बोला। प्रदेश गेट्स ए वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 30 days। मतलब कि अगर 30 दिन तक काम करेगा तो वो ज़्यादा मध्य प्रदेश में पैसा मिलेगा कि उड़ीसा में मिलेगा, और कितना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, अगर 30 दिन तक हम लोग काम करें, ठीक है, तो 30 से गुना होगा। सिंपली बात तो है ना, है कि नहीं। तो 30 गुने में जो हम पहले मध्य प्रदेश का निकाल लेते हैं। मध्य प्रदेश का कितना है एक दिन का 97 रुपया, है ना। 97 रुपया, इससे गुना करोगे तो कितना आएगा? 7 तिया 21, हाथ में 2, और 9 तिया 27 और 2 29, इतना रुपये आ जाएगा। और देखो बच्चे, अगर हम लोग उड़ीसा में काम करें, उड़ीसा में, तो ये कितना आएगा? 30 गुने में उड़ीसा में कितना सैलरी मिल रहा है? 75 रुपये प्रतिदिन, है ना। 75 रुपये तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, हाथ में 1, ठीक है, 7 तिया 21 और 1 22। माइनस कर देते हैं। 0 में गया 0, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 2 जाएगा 6, मतलब 660 रुपया जो है वो ज़्यादा जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है,
व्हाट डज द शेप शेडेड पार्ट ऑफ दिस टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट। तो बच्चे ये जो रंगा हुआ है ना, पूरा ये रंगा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है, इसका एरिया है ना, एरिया कितना क्षेत्रफल है। अगला सवाल है व्हाट डज द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द गिवन शेप रिप्रेजेंट। जो ये हाईलाइटेड पार्ट है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये ऐसे ये बाउंड्री है। तो जितना भी बाउंड्री का जो लंबाई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। अगला है इफ द शेप इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम वुड बी मेजर्ड इन। अगर सेंटीमीटर में शेप नापा गया तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। तो देखो सेंटीमीटर का यहाँ 3 बार गुना होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। विच कंटेनर इज हैविंग मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखो ज्यादा पानी किस में है, ए में है, ठीक है। यहाँ पे जो है 20 गुने में जीरो, अगर जीरो से गुना करोगे तो जीरो आएगा, 13 सत्ते 91 होता है। हाउ मेनी पैसा आर देयर इन 1/4 रुपया। अच्छा 1/4 रुपया, और 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसा है ना। 1 रुपये में 100 पैसे जो है वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 25 आ जाएगा, 25 पैसा, ठीक है। अगला है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो 9.04 है, अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं, 904 इसको बनाना चाहते हैं, तो नीचे एक पे कितना जीरो जाएगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो, ठीक है। 904/100 ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह हमें 16.2 को करना है, तो 16.2 बच्चों देखो, अगर हमें इसको 162 बटे लिखना है तो 10 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है वहाँ एक अंक के बाद है, ठीक है। चलिए अगला है 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज नीडेड फॉर 1 डे। हाउ मच सॉल्ट इज नीडेड फॉर 30 दिन। एक दिन में कितना चाहिए, 5 ग्राम, तो 30 दिन में कितना चाहिए होगा, 30 × 5 150 ग्राम जो है वो नमक चाहिए होगा। अगला सवाल है एक टॉफी का दाम 1.5 रुपया है, तो हमें 6 रुपए में कितने मिलेंगे, तो 6/1.5 जब भाग दोगे तो देखो एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, तो 60/15 कितना आ जाएगा हमारा, 4 टॉफी जो है वो आ जाएंगे। द सीपी ऑफ 1 पेन इज 6 रुपया एंड रिया हैज 15। कैन सी बाई 3, नहीं भाई वो 2 ही पेन खरीद पाएगी, क्योंकि 3 रुपया फिर बचेगा ना, बोलो नो, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट में पिन दिया है।